परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, किसे कहते हैं? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आते भी हैं इससे, तो थोड़ा सा जरूरी भी है हमारे लिए देखना। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अगर थोड़ा सा दिमाग सही से लगाओगे तो मजा भी उतना ही आएगा और आराम से सारी चीजें होंगी। देखो बेटा, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो एक बार बताओ। हम कहीं पर भी बात करते हैं अरेंजमेंट की, हम कहीं पर भी बात करते हैं सिलेक्शन की, तो जहां भी ये अरेंजमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड बातें होंगी, जहां पर भी अरेंजमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। जिस तरीके से आगे आप लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, एक बैठाने की प्रक्रिया है भाई, चाहे हम लीनियर बैठाए या सर्कुलर बैठाए, एक तरीके से अरेंज करने का तरीका है, ये नहीं है? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग अरेंज करने का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से उसको अरेंज किया जाए या किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करें, है कि नहीं? अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें दो चार हमेशा बदमाशी करते हैं, तो कभी कभी उन लोगों को तितर बितर करना पड़ता है कि नहीं? जिसमें से एक पोर्शन है भी यहाँ पर, तो उसको तितर बितर करना पड़ता है ना। तो तितर बितर करते मतलब क्या? अरेंज करते हैं उसको। क्या करते हैं हम लोग? अरेंज करते कि तू वहां जा, तू वहां जा, तू वहां जा, कहीं कहीं पे फेंक दिया जाए उसको, ताकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके, ताकि एक प्रॉपर क्या हो सके? अरेंजमेंट हो सके। तो वो अरेंज करने का क्या हो गया? एक तरीका हो गया। तो जहां पर अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग परमुटेशन। लेकिन उसी तरीके से आप देखते होंगे कि जैसे टीम का सिलेक्शन होता है, 11 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं, 11 खिलाड़ी क्या होता है? टीम में खेलते हैं। अब उसमें से ओपनिंग करने के लिए कोई भी आ सकता है, फर्स्ट डाउन कोई भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता? कभी कभी आप देखते हैं कि जो दूसरे बच्चों को ही ऊपर भेज दिया जाता है कि चलो तुम ही बैटिंग कर लो, होता ही नहीं होता, सिचुएशन के अनुसार। अब ऊपर नीचे कहीं भी भेज दिया जाए उसको बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग ऑर्डर में रहेंगे, तो वो टीम सिलेक्शन का हिस्सा ही ना, है कि नहीं? तो सिलेक्शन में ये देखते थे। यहां पर बात आगे चल के हम लोग इसकी भी करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है? तो बेसिकली जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में है, तो यही चीजें हमको पढ़ना है कि कैसे अरेंज किया जाएगा और कैसे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। आजा बेटा जल्दी आजा। कैसे उसको अरेंज किया जाएगा और कैसे उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी बातें हम लोग यहां पर बेसिकली पढ़ते हैं। लेकिन वो कहानी पढ़ने से पहले कुछ भूमिकाएं बनानी पड़ती है, कुछ बेसिक चीजों को देखनी पड़ती है, कुछ बेसिक कंडीशंस के ऊपर बात करनी होती है। तो वो बेसिक चीजें कौन सी हैं, वो बेसिक कंडीशंस हमारा क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, और उसको कहते हैं हम बेटा रूल्स। क्या कहते हैं उसको? रूल्स। अब ये जो रूल्स है ना, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये रूल्स यहाँ भी अप्लीकेबल है, और साथ ही साथ जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इसी रूल्स के बारे में वहां पर भी ध्यान रखेंगे। रूल्स यहां जो पढ़ लेंगे, इसी का काम वहां पर भी हमारा होगा, इसी को हम लोग वहां पर भी देखेंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रूल्स की, तो रूल्स कितने तरीके का? कहता है देखो ज्यादा नहीं, रूल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने तरीके के रूल्स होते हैं? दो तरीके के रूल्स होते हैं। दो तरीके के रूल्स की बात करते हैं हम लोग। एक होता है बेटा हमारा एडिशन रूल, और एक होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। एक हमारा क्या होता है? एडिशन रूल, और एक होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। अब ये एडिशन रूल क्या है, कब लगता है, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है और कब लगता है, ये भी बात हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो क्या बोला, कितने तरीके के रूल्स? दो तरीके के। कौन कौन सा? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल। अब एडिशन रूल हमारा कब इस्तेमाल में आएगा, एडिशन रूल हम कब यूज करेंगे? तो जरा बेटा पहले समझ लो, फिर आराम से लिखना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, पहले आराम से समझ लो। अगर हम एडिशन रूल की बात कर रहे हैं तो एडिशन रूल कब इस्तेमाल होगा, क्या होगा, किसे कहेंगे? तो बेटा याद रखना, हम जो काम करते हैं उस काम करने का तरीका अलग अलग होता है।
भाई कोई काम होगा उसको मेरे तरीके से करने का अलग तरीका होगा, आप अगर करेंगे अलग तरीके से करेंगे, आप करेंगे अलग तरीके से होंगे, लेकिन मोटिव क्या होगा? काम का पूरा होना। मोटिव क्या होगा? काम का पूरा होना। तो जैसे अगर मान लो कि मैंने सोचा कि अपने लिए एक बाइक खरीदी जाए, ठीक है, अब बाइक अगर खरीदी जाए तो बाइक के लिए उस जगह पे पहुंचना भी तो पड़ेगा। बाइक के लिए क्या करना होगा? हमें भाई शोरूम तो जाना पड़ेगा, शोरूम की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि बाइक खरीदने के लिए जाना है, हम शोरूम में पहुंचे, हमने वहां देखा कि किसी एक मॉडल का 10 बाइक है, किसी एक मॉडल का 5 बाइक है, किसी एक मॉडल का 20 बाइक है, इस तरीके से अलग अलग मॉडल के हैं। मोटिव हमारा क्या है बेटा? बाइक परचेज करना। अगर मान लो 3 अलग अलग मॉडल के यहां पर बाइक हैं, हम किसी भी मॉडल का बाइक ले ले काम पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? किसी भी कलर का बाइक ले ले हमारा काम पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, तीनों खरीदेंगे तब काम पूरा होगा, नहीं। हम उन 3 में से किसी भी मॉडल के बाइक को अगर परचेज कर लेते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है बेटा? पूरा हो जाता है या नहीं हो जाता? हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर एक ही काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो और अगर हम उसमें से किसी भी तरीके को फॉलो करें और हमारा काम पूरा हो जाए तो वहां पर हमेशा एडिशन मेथड लगा रहता है। कौन सा मेथड लगता है वहां पर? एडिशन मेथड। या आसान शब्दों में आप समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्ग, अगर 2 या 2 से अधिक वर्ग अगर हमारा और वर्ड से कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, तो वहां पर हमेशा एडिशन मेथड को यूज किया जाएगा, एडिशन मेथड लगाया जाएगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वर्ग, 2 या 2 से अधिक वर्ग अगर एडिशन में आए तो उसके लिए और शब्द का होना जरूरी। हम कहते हैं ना कि या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या का मतलब क्या कि कोई भी इनमें से एक कर लो, काम पूरा हो जाएगा आपका। तो अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड और से कनेक्टेड होगा तो वहां पर कौन सा रूल यूज होगा बेटा? एडिशन रूल यूज होगा। कौन सा रूल यूज होगा वहां पर? एडिशन रूल यूज होगा। पहला तो आपको ये ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें होती है, कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि मान लीजिए कि हम काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन सभी मेथड को मिलाने के बाद कि भाई कुछ पोर्शन हमने एक तरीके का किया, फिर दूसरा पोर्शन करे तब जाकर के काम पूरा हो। मतलब मेथड अलग अलग है लेकिन शब्द क्या लगा हो? एंड लगा हो। शब्द क्या लगा हो? एंड लगा हो। तो अगर कहीं पर 2 या 2 से अधिक वर्ग एंड से कनेक्टेड होगा, 2 या 2 से अधिक वर्ड किससे कनेक्टेड होगा? एंड से कनेक्टेड होगा, तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लीकेशन रूल को यूज किया जाएगा। वहां पर कौन सा रूल यूज होगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन रूल की बात करेंगे तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड और से कनेक्टेड है तो एडिशन रूल यूज होगा। अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड एंड से कनेक्टेड है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल का इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज होगा। ये बातें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी होती। ओके, तो चलिए जरा लिख लेते हैं अब। 2 और more works connected with or 2 or more works connected with और, तो 2 या 2 से अधिक वर्क किससे कनेक्टेड हो बेटा? और से अगर कनेक्टेड हो तो कौन सा रूल यूज होगा? एडिशन रूल यूज होगा। और यहां पर लिखेंगे 2 और more works connected with and, तो जहां पर 2 या 2 से अधिक वर्ड अगर वर्क जो है और से कनेक्टेड होगा तो एडिशन रूल, 2 या 2 से अधिक वर्ड अगर एंड से कनेक्टेड होगा तो वहां पर कौन सा रूल यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा, मल्टीपल रूल यूज होगा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है ना बेटा।
ठीक है। अब ये और एंड का क्या इंपैक्ट है, तो देखिए बेटा, मान लीजिए हमने क्या बोला था आपको कि एक मिस्टर चिरौंदी लाल है। कौन है हमारे पास? मिस्टर चिरौंदी लाल। और चिरौंदी लाल को जाना है बाइक खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये जो मिस्टर चिरौंदी लाल है, इसको क्या परचेज करना है बेटा? बाइक परचेज करना है। अब जब ये शोरूम पे पहुंचता है, शोरूम पे देखता है, तो वहां पर मान लो 3 अलग अलग तरीके की बाइक थी। कितना एग्जाम्पल लिया था? 3 ना, 3 अलग अलग था। मान लेते हैं बेटा एक्स नाम की जो है वो 20 बाइक्स थी। एक्स कंपनी की कितनी है? 20 बाइक्स है। वाई कंपनी की जो है बेटा 15 बाइक्स हैं। और जेड कंपनी का 10 बाइक है। हो सकता है ये नहीं? मेन मोटिव चिरौंदी लाल का क्या है बेटवा? बाइक परचेज करना। चिरौंदी लाल का मेन मोटिव क्या है? बाइक परचेज करना, बाइक खरीदना। अब अगर मिस्टर चिरौंदी लाल एक्स को परचेज कर ले, तब भी काम उसका चल जाएगा ही नहीं होगा? तो एक्स, और अगर वाई खरीद लेता है तब भी उसका काम चल जाएगा, और जेड खरीद ले तब भी काम चल जाएगा, या नहीं चल जाएगा? है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना कि तीनों खरीदेगा तब बोलेगा हाँ हमने बाइक खरीद ली। नहीं ना भाई, एक्स खरीद लिया तब भी उसके पास बाइक आ गया, वाई खरीद लिया तब भी उसके पास बाइक आ गया, और अगर जेड खरीद लिया तब भी उसके पास बाइक आ गया, या नहीं आ गया? और देखो मैंने ये चैप्टर जानबूझ करके स्टार्ट किया है क्योंकि सबसे चैलेंजिंग चैप्टर अगर कोई है मैथ्स में तो वो यही है। बकवास है, इससे मजेदार चैप्टर कुछ हो नहीं होता है। और इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैंने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया और मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया। नहीं तो मैं हमेशा यहीं से शुरुआत करता हूं ताकि जिसे भागना होगा इसी में भाग जाएगा। हाँ ये फैक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो पता नहीं बच्चे क्यों हवा बना देते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। हम लोग अभी है ना एक्सरसाइज 5A 5B 5C 5D भी करेंगे ना, कितने मजे से करेंगे देखना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर यही है पूरे मैथ्स का। हाँ इसी में फैक्टोरियल लगता है। वाह वाह दीदी वाह। देखो इधर, तो हमने क्या बोला कि बाइक कौन कौन सी कंपनी? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अगर हमने एक्स खरीद लिया तब भी काम पूरा, अगर जेड खरीद लिया, वाई खरीद लिया तब भी काम पूरा, और जेड खरीद लिया तब भी हमारा काम पूरा। मतलब एक्स और वाई और जेड कोई भी खरीद लीजिए काम पूरा हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? कोई भी खरीद लीजिए काम पूरा हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? तो इसलिए इसको यहां पर ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे क्या? 20 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? 45 वेज आपके पास है, मतलब 45 ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप बाइक खरीद सकते। नहीं कि भाई इन 45 में से कोई भी बाइक खरीद लो तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो कौन सा मेथड लग गया बेटा? एडिशन मेथड लग गया या नहीं लग गया? है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि चौधरी साहब को बिहार जाना है, और कौन है चौधरी? तो अगर चौधरी साहब को बिहार जाना है तो सोचा कि कैसे अपने घर तक पहुंचे। तो एक तो सिंपल तरीका था कि डायरेक्ट वे घर पहुंच जाए, लेकिन उस ट्रेन में टिकट मिला नहीं। अब ट्रेन में टिकट मिला नहीं तो कैसे करें? तो फिर हमने दिमाग लगाया कि यहां से पहुंच जाए पटना, है कि नहीं, और पटना से पहुंच जाए सहरसा, काम हो जाएगा पूरा। गौर से देखिए, बाबा राकेश को कहां से कहां जाना है बेटा? बाबा जी को कहां जाना है? दिल्ली टू सहरसा ना, दिल्ली टू सहरसा, एस शहर जैसा। तो दिल्ली से सहरसा जाना था लेकिन डायरेक्ट ट्रेन मिली नहीं, तो हमने ऑप्शन क्या रहेगा कि चलो दिल्ली से चल लेते हैं हम लोग पटना, और फिर पटना से चल लेंगे सहरसा। दिल्ली से चल लो पटना, और पटना से कहां चल लेते हैं? सहरसा। अब दिल्ली से पटना जाने का 2 रास्ता, या तो ट्रेन में या तो प्लेन में, है कि नहीं? या तो ट्रेन पकड़ लो या तो प्लेन ले लो, दो में से एक ही काम हो सकता है। लेकिन गरीब आदमी प्लेन कहां से ले?
बेटा बस से नहीं जा सकते हम। बात हालत खराब की नहीं, सुरक्षित पहुंचेंगे नहीं उसकी गारंटी थोड़ी ना है। जितना भी बस में आग लगने की घटनाएं होती है, मैक्सिमम क्या 100% बिहार वाली ही बस होती है। बेटा ऐसा है, क्लास में घुसने की हिम्मत नहीं थी गर्मी के कारण, चक्कर जैसा आ रहा है, तो शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए ये लेना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे भी मैं पैक्ड सबसे दूर ही रहता हूँ। शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए मजबूरी में लेना पड़ रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि क्लास लेते लेते आप लोग जो है उठा के हॉस्पिटल ले जाए। अभी थोड़ी देर पहले हुआ है यहाँ सामने, एक लड़का जा रहा था, चलते चलते गिर गया। सामने की बात बता रहा हूँ, ये सर्विस लेन पर, अभी की थोड़ी देर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की बात। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बाहर, आप लोग भी अपना बचाव करके रखें, है कि नहीं। और ख़ास करके इन जैसे प्राणियों को तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भी शरीर में कुछ नहीं है। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बाहर हालत ख़राब है, तो थोड़ा सा अपने अपने शरीर पे ध्यान दो। पानी हमेशा रेगुलर पीते रहो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हो। और अगर जैसे बाहर वगैरह निकलते हो ना, तो क्या बोलते हैं वो, रुमाल वगैरह गीला करके ना हल्का सर को ढक लिया करो। चलो, हाँ जी। तो अब जो है, क्या बोले हम लोग कि दिल्ली से कहाँ पहुंचना है हमें, सहरसा पहुंचना है। दिल्ली से कहाँ जाना है, सहरसा। तो हमने बोला दिल्ली से पटना जाने का कितना रास्ता, 2 रास्ता। दिल्ली से पटना जाने के कितने रास्ते, या तो ट्रेन में या तो प्लेन में, है कि नहीं। अब पटना से सहरसा जाने का फिर 3 रास्ता। एक तो वहां से हम ट्रेन पकड़ के चल जा सकते हैं, अगर ट्रेन नहीं मिला तो बस से भी जा सकते हैं, क्योंकि कम दूरी है, ज्यादा दूरी है नहीं। और अगर नहीं मिला तो हमारा रोडवेज है ना, है कि नहीं, 1 वे टैक्सी, रोडवेज। हाँ, RODBEZ। कल ही 3 साल पूरा हुआ है ना, 10 जून। वो भाई ने दिया है पटना में, चले जाओ, मिल जाएंगे वहां पर। अच्छा, तो दिल्ली से लेके पटना जाना है, और पटना से कहां पहुंचना है, सहरसा पहुंचना है। दिल्ली से पटना, और पटना से कहां, सहरसा। अब अगर इसमें हम देखें कि भाई कितने तरीके हैं हमें देखने को, कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो देखो बेटा, अगर हमने इस वाले रूट को पकड़ा तो यहां से पहुंच गए कितना हम, पटना। और पटना के बाद हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है, ये नहीं है, 1 2 और, मतलब अगर फर्स्ट वाले रूट को पकड़ते हैं तो फर्स्ट वाले रूट से कितना तरीका है हमारे पास, 3 तरीका है जाने का। लेकिन अगर वहीं पर सेकेंड वाला रूट हम पकड़ ले, तो ये सेकेंड वाले रूट से भी पटना पहुंच गए, और सेकेंड वाले रूट से भी ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं या नहीं है बेटा, तीनों वाले रूट से क्या है, सेकेंड ऑप्शन। तो फिर ये 3 टोटल कितना हो गया बेटा, 6 वेज हो गया। आप बोलोगे सर फिर तो आपने एडिशन ही लगा दिया। अरे एडिशन नहीं लगाया, यहां पर कितने तरीके, यहां पर कितने, बीच में क्या लगा दिया, तो क्या हो गया बेटा, 6 वेज हुआ नहीं। तो याद रखना, जहां भी एंड शब्द लगा रहेगा, जहां भी एंड शब्द लगा रहेगा, वहां पर कौन सा इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लीकेशन। और जहां पर और शब्द लगा रहेगा वहां पर क्या यूज होगा बेटा, एडिशन। ये बात समझ में आ गया। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें इसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। जल्दी से टेपिंग राजा।
अरे बोलो। लग नहीं रहा है कि मैं आज की क्लास झेल पाऊंगा। पढ़ ले, अभी तो पढ़ाना है बेटा। जब जब तक इफिशियंसी है तब तक तो पढ़ाऊं। हो जाओ। नहीं नहीं बेटा। ओ, मैंने नींबू पी लिया। चलो हो गया, यहाँ तक लिख लिया। विमल तुम रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो बेटा, एब्सेंट रह रहे हो, गलत बात है। नया चैप्टर शुरू हुआ है आज ही, देखो अभी तुमने 20 मिनट मिस किया है क्लास। हो गया, लिख लिया यहाँ तक। और मैंने पहले ही बोला इस कंडीशन को याद रखना, यहां भी काम आएगा और प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। ठीक हुआ? यो, सैटरडे को याद है ना क्या है? लॉजिकल रीजनिंग का 2 चैप्टर है। नहीं नहीं, 2 से 5 बोल। हाँ लाइव चलेगी। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होता ही है, ऐसा कोई है टॉपिक जो मैंने रिकॉर्डिंग ना दिया? और ये भी देखो डेली बेसिस पर अपलोड होता है, ऐसा भी नहीं। क्या हुआ? हाँ तो कोई बात नहीं, इस बार जो है नेशनल वर्किंग डे है। 2 से 5। चलो हो गया। सवेरे 1-1.5 घंटा में क्या होगा? चलो बेटा, अब लिखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? ओ वार्तालाप। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ऑन कर देना जाके वहां पे डायरेक्ट। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट किन चीजों का? किसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट के बारे में? किसको हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में? यहां पर रिमोट होगा बेटा, स्टार्ट कर। किसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट के बारे में? तो कहता है बेटवा कि जिसके साथ फैक्टोरियल लग जाए, जिसके साथ फैक्टोरियल लग जाए, वहां तक के नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है फैक्टोरियल। जैसे अगर हमने यहां पर लगा दिया n का फैक्टोरियल, यहां पर क्या लगा दिया हमने? n का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 सोन n तक आए ना? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या कहां से शुरू होती है बेटा? 1 से ही शुरू होती है। 0 से जो शुरू होती है उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। हम यहाँ पर होल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। अच्छा बेटा एक वो बताओ, अगर ये ऐसे लिखा तो क्या मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं n, इससे पहले क्या था? n-1, इससे पहले क्या था? n-2, फिर n-3। उल्टा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? तो ऑन 3 2 1 हो सकता है या नहीं हो सकता बेटवा? हो सकता है ना? तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये उल्टा क्यों लिखे? तो बेटा अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाए उस कारण से यहां पर हमने क्या लिखा है? इनवर्स में लिखा है। अपना काम थोड़ा सा क्या हो जाए? आसान हो। ओके।
अच्छा बेटा, अगर 5 का फैक्टोरियल लगाया जाए, 5 4 3 2 1, 8 का फैक्टोरियल 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो 8 7 56 छाके 336 गुना 120, 40,320। 7 का फैक्टोरियल 7 6 5 का फैक्टोरियल 42 120 50 40। तो इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? ठीक है, तो उल्टा हमने इसीलिए लिखा, देख रहे हो ना कि डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल जानते थे तो 5 का फैक्टोरियल लिख दिया तो काम बन गया ना, नहीं तो 5 4 3 2 1 भी लिखना पड़ता, ये नहीं लिखना पड़ता। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल हम लोग लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इस तरीके से कंसिडर्ड होती है। ओके, अब यहां पर नोट लिख के लिखिएगा बेटवा, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा। 0 का फैक्टोरियल हमारा हमेशा क्या हो जाएगा? तो अगर कहीं पर भी कोई भी टर्म्स आए जहां पर फैक्टोरियल लग जाए 0 के साथ, तो उसकी वैल्यू कितनी? 1। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1 हो जाएगी। ओके, क्या लिखना है? हाँ, तो ऊपर में खाली फैक्टोरियल लिखा है हमने सब। देखो इतना ही लिखा था ऊपर। हाय रे, लिख लिया बच्चों? यहां तक हो गया सबका? एक आप बदमाशी कर रहे हैं दोनों पीछे से। हाँ देखो सब, प्लीज माइंड द गैप। क्या दूरी बनाए। स्नेहा दीदी कहाँ खो गई आज? आज आई नहीं? अब उसकी मम्मी को कैद करना। बच्चे अपने पेरेंट्स से ना बात करवा के ना गलती करते हैं। तो बेटा हम बात करिए लेंगे किसी दिन, इन लोगों के साथ ही फ्लैट पे आ जाएंगे। अरे दीदी कहाँ है, मिलना है। अब बोलो बेटा। बेटा हम घूस पे मानते नहीं ना। कहा समझता है घुसखोर है रे। अच्छा, अभी तो घूस की पेशकश तूने ही करी। चलो हो गया बेटा, यहां तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा ना आपको। हाँ, तो क्यों पूछेगा? अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछ। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां पर अब हेडिंग दीजिएगा बेटा, क्रमचय। क्या 4 क्लासेज लगेंगे इसमें? इस चलो देखो बेटा,
ये परमुटेशन आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं परमुटेशन, जरा ये देख लेते हैं हम लोग। कहता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which order pair is important. Number of arrangement in which order pair is important. अब इसका मतलब कि भाई नंबर ऑफ क्या अरेंजमेंट है, क्या ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में बात करना होगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो अभी आपने देखा होगा कि दोनों एक साथ बैठा हुआ था, ये भी एक ऑर्डर पेयर था, चेंज हो गया, ये भी एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब जैसे देखिए वहां पर डीपी दीदी और साक्षी दीदी बैठी हुई हैं, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। फिर साक्षी दीदी ने बोला नहीं यहाँ पे बैठने में अच्छा नहीं लग रहा, लिपि इधर आओ हम उधर जाएंगे, आपस में अरेंज कर लेना, ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा। तो मतलब जिस स्थिति में वो अरेंज किया गया है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। कैसे समझे, तो एक छोटा सा तरीका के अनुसार देखते हैं। लेट ए बी सी आर three objects या observations arrange two at a time। ए बी सी हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट दे रखा है, तीन ऑब्जर्वेशन दे रखा है, और बोला कि एक बार में दो को अरेंज करके दिखाओ। एक बार में क्या करो, दो को अरेंज करके दिखाओ, दो को एक साथ अरेंज करके बताओ। तो अगर हम अरेंज करें तो कैसे करें, तो देखिए बेटा, एक इनमें से क्या बोला, दो को अरेंज करना ना, तो ऐसा हो सकता है ए और बी एक साथ आ जाए, तो बी और ए भी एक साथ नहीं आ सकता है क्या, ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। एक में देख रहे हो बी यूनिट प्लेस पर है और ए जो है टेंस प्लेस पर है, दूसरे में ए जो है यूनिट प्लेस पे आ गया और बी कहां चला गया, टेंस प्लेस, तो इसी को कहते हैं बेटा ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। फिर उसी तरीके से बी सी और सी बी भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर उसी तरीके से ए सी और सी ए हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो देखो दो तरीका तो यहां हुआ, दो तरीका यहां हुआ, दो तरीका यहां हुआ, कितने तरीके हो गए बेटा, 6 वेज आ गए या नहीं आ गए। तो क्या हमेशा अरेंजमेंट के लिए इस तरीके से अलग अलग बना के देखना पड़ेगा, नहीं ना भाई। अब ऐसे मान लो कि 20 में से 3 का अरेंज करना हो तो फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी कि 20 ऑब्जर्वेशन हो और 3 को एक साथ अरेंज करना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट आएगी या नहीं आएगी। तो इसी को समझने के लिए एक छोटू सा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी क्या लिखा कि ए बी सी इन तीनों को क्या करना है, अरेंज करना है 2 at a टाइम, यही लिखा है ना बेटा, 2 at a टाइम। तो देखो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरेंज है मतलब क्या है बेटा, परमुटेशन, और ये एट ए टाइम को डिनोट करते हैं आर से, इसलिए इसको लिखते हैं एनपीआर के फॉर्म में। क्या लिखते हैं हम लोग, एनपीआर के फॉर्म में। एन का मतलब कितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अगर पी लग गया है तो इसका मतलब अरेंज करना है, और आर का मतलब एक बार में कितने को, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज करना है एक बार में कितने को। ये चीजें यहां पर देखने की जरूरत होगी, ये चीजें यहां पर समझने की आवश्यकता होगी। ओके, अब ये जो एनपीआर का फॉर्मूला बनता है यहां पर, वो बनता है बेटा एन का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर का फैक्टोरियल।
क्या लिखा बेटा हमने? n का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल। अब अगर ये हमने फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? करना क्या है? अरेंज। और कितने को क्या लिख सकता हूं? 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 2 1 बाय 1। कितना आ गया बेटवा? क्या ऊपर भी हम लोगों ने 6 निकाला था? ये नहीं निकाला था? ऊपर भी हमारा 6 वैल्यू आया था या नहीं आया था? तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कर लो ये, ओके? बट फील तो आएगा नहीं। अब इसमें कुछ हमारे जो है ना अंधकार जैसी दीदी भी है। अब अंधकार दीदी ने बोला कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, भुलाए जाते हैं। रहता है? अच्छा, नहीं रहता है। तो चलो, जैसे हमने दीदी को बोला कि दीदी 20 गो ऑब्जर्वेशन है और 4 एक बार में अरेंज करना है। तो अब यहां पर हमने क्या बोला बेटा? 20p4 को अरेंज करना है। क्या करना है हमें? 20p4 को अरेंज करना है। तो इसका सीधा तरीका क्या करना है बेटा पता है? 20 को 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 1,16,280। 12,04,000। क्या हुआ? हाँ तो 17 करो ना। लो, आंसर बच्चे ने सामने लिख दिया था ना। ठीक है, 20, 19, 18, 17। अच्छा आगे बताओ, 6p3 है, 60p3 है, 60, 59, 58 मल्टीपल करो, कितना आया? 2,03,20। तो आसानी से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा?
परमुटेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको r टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके मल्टीपल कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। फॉर्मूला सॉल्व करोगे आखिर में वैल्यू यही आना, कट फिट के वैल्यू यही आना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी परमुटेशन है, अगर कहीं पर भी क्या है, परमुटेशन है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जितना n है उसको r टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके मल्टीपल कर देना है। कर लोगे? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। चलो जरा बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन NPR, रिस्ट्रिक्शन ऑन NPR। बेटा एक वो बताओ, अभी यहां पर टोटल 5, 9, 12, 15, 17, 1, 18 बच्चे फेस टू फेस है और 3 ऑनलाइन है, ठीक है। 21 बच्चे अभी, अरे वाह क्या दक्षिणा है हमारा। 21 बच्चे अभी जैसे मान लो यहाँ पर टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ घर पे स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे, धूप में कौन निकले, है कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो बाद में ही देख लेंगे। तो अगर अब ये 21 बच्चे हैं तो मैं अगर पार्टी दूं, मान लो हमारा जन्मदिन है, ऐसा है नहीं, हाँ मान लेना है, हाँ तो मान लेना मैंने पार्टी भी दी अपने आप को, बर्थडे मेरा तो पार्टी मेरा नहीं। मयंक है ना अपना जो छोटू है, आज उसका बर्थडे है, तो मैंने उसको बोला कि मैं क्लास जाऊंगा, तुम भी चले जाना घर, एंजॉय करो, एंजॉय योर डे, है कि नहीं। तो अब अगर 21 बच्चे हैं, मैं बर्थडे पे किसी एक को बुलाऊं मेरी मर्जी, 2 को बुलाऊं मेरी मर्जी, 10 को बुलाऊं मेरी मर्जी, 21 में 21 को बुला लो मेरी मर्जी। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 21 लोग हैं, मैं बोलूंगा रे 22 इधर आ, होगा क्या। अब तुम लोग ना एक बार मेरा शक्ल देखोगे, एक बार क्लास में देखोगे कि इनको भूत वूत तो नहीं आ रहा है कि नहीं। फिर अपने देखोगे बगल में खाली अगर सीट है, कहीं इधर ये तो नहीं है। अब जैसे मैं शहनवाज की तरफ इशारा करके बोलो बेटा इधर आ जा, फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं हो सकता भाई। आप 1 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ या 21 बुला लो, उससे ज्यादा का अरेंजमेंट नहीं हो सकता एक बार में। तो ये याद रखिएगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू है वो या तो r से ज्यादा हो या तो r के बराबर हो जाए, छोटू कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। या तो n की वैल्यू क्या हो, r से ज्यादा हो, या n की वैल्यू r के बराबर हो, ज्यादा कभी भी r नहीं हो सकता, या n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखिएगा। और ये पूछता भी है थ्योरेटिकल के रूप में, ये बताओ इनमें से कौन सा सही है। ओके, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। ये सब कुछ था मोह माया, लेकिन एक चीज है बेटा, ये जो अरेंजमेंट होती है, हमने क्या लिखा था, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट ना 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? एक को कहते हैं बेटा विद रिपीटेशन, एक को क्या कहते हैं विद रिपीटेशन, और एक को कहते हैं बेटा विदाउट। एक में क्या हो गया विद रिपीटेशन, और एक को क्या हम लोग कह देंगे बेटा विदाउट रिपीटेशन। एक को क्या कहेंगे हम लोग विद रिपीटेशन, और एक को क्या कहेंगे विदाउट रिपीटेशन। अब ये विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है, तो जरा गौर से मेरी बातों को सुनना। मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि 5 बच्चों को ना मिठाई खिलाई जाए, ठीक है।
हमने वहां से आवाज लगाई कि कोई भी 5 बच्चा आ जाओ, तो 5 आराम से उठ के आ गया, शहनवाज भी उसमें था। फिर हमने इसको वापस भेज दिया, फिर हमने बोला अरे सोन फिर कोई 5 को आ जाओ, शहनवाज फिर से पहुंच गया। फिर हमने बोला कि कोई और 5 आ जाओ, 4 तो अलग रहे, फिर ये पहुंच गया। मतलब जब देखो मुंह उठा के पहुंच जाना, है कि नहीं? तो देख लो ना, बार बार वो अरेंजमेंट का हिस्सा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जब कोई भी डिजिट या अल्फाबेट बार बार रिपीट होता रहे या हो सकता हो, उसको कहते हैं बेटा विद रिपीटेशन। उसको क्या कहते हैं? विद रिपीटेशन। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मैंने बोला बेटा कोई 5 आ जाओ जरा, आज हाथ साफ करना है, मैंने 5 को एक एक रेपटा दिया, अगली बार बोला फिर से 5 आओ, अब आपको लगता है शहनवाज उठ के जाएगा? बोलेगा ना रे दादा, अभी तक वो एहसास है। फिर उसको बोलेगा तू जाना एक बार देखो मजा आएगा। मतलब क्या वो अगले अरेंजमेंट का हिस्सा होगा? नहीं ना। तो जब ऐसा हो जाए कि एक एलिमेंट जो एक बार ऑब्जर्वेशन में या अरेंजमेंट में आ जाए वो दोबारा अवेलेबल ना हो, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज की अगर बात करें, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है तो क्या उसको सेकेंड प्राइज मिल सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट प्राइज वाला अलग, सेकेंड प्राइज वाला अलग, थर्ड प्राइज वाला अलग, इस तरीके से अलग अलग होगा ही नहीं। तो यहां पर किसी भी तरीके का रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? विदाउट रिपीटेशन। जैसे मम्मी ने 5 रोटी दी आपको खाने के लिए, आप बैठ के खा रहे हैं, जब पहला रोटी आपने कंज्यूम कर लिया, दोबारा खा सकते हो क्या उस रोटी को? तो सुनो, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 बातें बन गई, एक तो विद रिप्लेसमेंट, मतलब विद रिपीटेशन कह दो या विद रिप्लेसमेंट कह दो, और एक में क्या हो गया? विदाउट रिपीटेशन। तो जहां पर एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार आए वो विद रिपीटेशन, लेकिन जो बार बार ना आ सके, एक ही बार आए, उसको क्या कहेंगे बेटा? विदाउट रिपीटेशन। तो जैसे अभी बताया कि 5 रोटी दी, एक हमने कंज्यूम किया, अगला अरेंजमेंट के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं, लेकिन बाकी 4 रोटी को उलट पुलट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फिर एक खा लिया, अगली बार अब कितनी रोटी को अरेंज कर सकते हो? 3। फिर एक खा लिया, अब कितने को? अब बाद में इकलौता बच जाएगा ही नहीं बच जाएगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा? विदाउट रिपीटेशन। अब यहां पर ना बहुत प्यार से इसको समझना, आराम से, मैं आराम से अलग अलग एग्जांपल लेके करूंगा जितना मैक्सिमम आपके एग्जाम में आ सकता है। जो कंडीशन आईसीआई मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकता है, खतरनाक से खतरनाक बना सकता है, वो सारे कंडीशन यहां पर हम लोग करेंगे। फरवरी तो नहीं है ना कोई? पक्की वाली बात ना? नहीं तो बोलोगे तो 2 एग्जांपल में साफ नहीं ना। चलो वो भी आ जाएंगे तो बैठेंगे आराम से, मैं तो अपना पढ़ाता रहूंगा, आज मूड में हूं। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन ये लिखा, एक ही क्वेश्चन में दोनों साइड करूंगा ताकि आप उस डिफरेंस को समझ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास डिजिट हो गए ना बेटा। मैंने आपसे बोला कि बताओ 4 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे, और यही क्वेश्चन हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। डू का मतलब क्या होता है? सेम एज इट इज। हमने क्या लिखा बेटा कि 1 2 3 4 5 से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, जितने डिजिट का नंबर बनाना है, जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतना गोला बना लो, मतलब बॉक्स बना लो। तो 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बॉक्स बना ले क्या? 1 2 3 और 4 है ना बेटा। पहले देखो, अभी मत लिखो,
मैं 2 कंडीशन समझा देता हूं, 3 कंडीशन समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, वो करना है आपने। इधर लिखने में ध्यान दोगे नहीं समझ में आवेगा, ये गारंटी है। तो 4 बॉक्स हमने बना लिया बेटा। यहां पर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत है क्या? लेकिन एक बार में तो 5 में से कोई एक ही आएगा ना। तो 5 में से एक का अरेंजमेंट 5p1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्या हमारा 4 डिजिट का नंबर बन गया? बोलो। हमने सबसे लास्ट वाले कॉलम में वैल्यू रखी है, क्या हमारा चारों डिजिट बन गया? क्या नहीं बनाना, मतलब काम हमारा पूरा। जब काम पूरा नहीं हुआ है तो कौन सा रूल? मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा ये नहीं आएगा, याद करो। तो 4th प्लेस एंड 3rd प्लेस एंड 2nd प्लेस एंड 1st प्लेस होगा ये नहीं होगा, तब ना हमारा 4 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना। अगर सिर्फ हमने 4th पोजीशन पे रख दिया तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा रूल लगेगा? मल्टीपल रूल लगेगा ही नहीं। अब अगली बार तो कोई भी यही नंबर आ सकता है ना बेटा, 1 to 5 कुछ भी आ सकता है। फिर से कितना? मल्टीपल। फिर से कितना? फिर से कितना? और हर जगह क्या लग गया है बेटा? मल्टीपल लगेगा या नहीं लगेगा? मल्टीपल क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। 5 25 1 25 6 25 कितने नंबर बन जाएंगे बेटा? 625 होते। मजा फिर भी ना आवेगा। इसी तरीके से यहां भी 4 बॉक्स बना लिया जाए, आए ना। 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? काम पूरा नहीं हुआ, कौन सा रूल? लेकिन अब देखो 5 नंबर थे, एक वहां पर चला गया, बचा कितना? तो आगे वाले के लिए कितने नंबर बचे होंगे? 4। एक और चला गया, एक और चला गया, विक्ट्री साइन। 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120। अंतर देख रहे हो बेटा? एक में लिखा था विद रिपीटेशन, एक में लिखा था विदाउट रिपीटेशन, और सीधा 6.25 से 120 पर आ गया। अंतर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। सीधा कहां पे पहुंच गया? 625 से 120 के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन दिमाग में तो हमेशा चलता है बेटा आज कुछ तूफानी करते हैं। ओहो, तो 3 बक्सा बना लेते हैं। मैंने क्या चाइनीज बोला था बक्सा बनाते समय? ओहो, 3 डिजिट का बोलेगा तो 3 बक्सा, 2 डिजिट का बोलेगा 2 बक्सा, 1 डिजिट का बोला होता तो कई बक्सा बनाते, सीधा 5p1 लिख देते हैं रे दादा। ओके। अब क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 और 5। अरे सर आपने बोला क्वेश्चन दूसरा दे रहे, नंबर तो वही है। हमने लिखा 4 डिजिट्स। अरे वाह सर, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। इवन नंबर। क्या बदल दिया हमने? नंबर बा कन्वर्ट इनटू इवन नंबर। नंबर कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा? इवन नंबर के अंतर्गत। बना के दिखाओ तो कितना आएगा? फिर मैं बनाऊंगा। हो गया? कितना आया?
पहले का 60, 16, किसका किसका 16 आ गया बेटा? 3 4 5 6 7 8, चलो और किसी का कुछ आया? बाकी सब मेरे, हाँ कितना है बेटा? 250, बहुत बढ़िया। और किसी का? अरे बोलना रे। वाह कृतिका दीदी वाह, सही है। अब तुम लोग 16 कैसे निकाला रे बेटा? वीकनेस है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मार नहीं सकता हूं। बट बुढ़वा कहीं का। देखो इधर बेटा, हमने क्या बोला? इवन नंबर ना। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया? सम संख्या है। चलो पहले तो 4 बॉक्स बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 4 डिजिट का ही नंबर बोला है ना हमने। तो 4 बॉक्स हमने यहां पर बना दिया, 1 2 4। बेटा इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो, या ऐसा संख्या जिसका इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो। तो अब इसमें इवन नंबर वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गया ना, 2 और 4 ही आ सकता है, 2p1। बाकी में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या बेटा? होगा या नहीं होगा? 5 25 1 25 2 50। हाँ तो क्या सब जगह पे संख्या बदल जाएगा? बेटा देख रहे हैं, इसको कभी कभी ना दुखहरन चाचा भी कहते हैं। अरे बुरबा खा, इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल के लिए यूनिट प्लेस का ना रिस्ट्रिक्शन होगा, बाकी पे काहे का रिस्ट्रिक्शन? काहे नहीं बताए? इतना पढ़ लिया फिर भी यही हाल। तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? यूनिट प्लेस पर होगा, ये नहीं होगा। चलिए उसी तरीके से यहां पर 4 बक्से बनाओ, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 2 और 4, 2p1। 5 नंबर था, एक साफ हो गया, बचा कितना? तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? फिर एक चला गया, फिर एक चला गया, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा है काम सिर्फ वही होगा ना। इवन नंबर का मतलब थोड़ी कि सब में रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। वाह बेटा वाह, नाम हमारा रोशन करेगा। फिर तो ये लिखेगा बेटा कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 और 4 है तो 2 ये जगह पे आ सकता है, 2 को साफ। अरे तुम्हारा क्या लाखों में आया था कि नहीं बेटा? ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इसमें थोड़ी ना दिल को तसल्ली मिलेगी। चलो एक काम करते हैं बेटा, हाँ तो अभी पहले और समझ लो ना तब लिखना। 0 1 2 3 5, 4 डिजिट नंबर बनाओ। बोलो।
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का प्लेन जैसे ही उड़ा ब्लास्ट हो, 242 लोग थे और ब्लास्ट करते ही पूरी आग लग गई है। तो अब देखो क्या होता है। 1:40 आज की। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद हादसा। चलो वो तो बाद की बात है। आंसर कितना आया? पहले का कितना आया? पहले का 500 और दूसरे का, चलो आप लोगों ने बड़े प्यार से 4 गोले बनाए होंगे। यहां पर लिखा होगा 1 2 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। बाकी जगह तो जीरो अब आ सकता है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि अगर लास्ट जगह पे जीरो ले लेंगे तो बेटा वो 3 डिजिट का ना नंबर हो जाएगा। तो सबसे लास्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। तो जब जीरो नहीं आ सकता है तो क्या बनेगा बेटा? 4 5 20 100 500। ओके, सबका आया था इतना? बोलो। अगर इधर की तरफ देखें, 1 2 3 5, यहां आप देखो 4 में से 1 चला गया, 3 बचा और जीरो अब फिर इंक्लूड हो गया तो कितना होगा? फिर यहां पर, फिर यहां पर 4 चौके 16 तिया 48 दूनी 96। सबका आ गया था यहां तक? समझदार हो गए लग रहा है तुम। लेकिन हमारा भी नाम बाबा राकेश है, इतना जल्दी कैसे छोड़ते? इसी क्वेश्चन में इवन नंबर बना के दिखाओ, और अगर गलत हुआ कूट दूंगा। ये कुटाई ओनली फॉर बॉयज है। हाँ हाँ, 0 1 2 3 5, 4 डिजिट्स इवन नंबर। दोनों बनाओ रे। 200 में तो कुछ था ये नहीं, उसके बाद ही तो कहानी है इसमें। हुआ क्या?
किसी का 60 आया है क्या? बनाने से चलिए जरा हम करके देखते हैं। करो, अब दिखाता हूं ना कि तुम लोग गलती कहां कर रहे हो। तुमने ऐसे 4 बॉक्स बनाया होगा, लेकिन इसमें एक केस नहीं बनेगा। 0 वाला केस अलग बनाना है, 2 वाला केस अलग बनाना है। अगर यहां पर 0 रखोगे, यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। फिर 5p1 5p1 1p1 कितना हो गया? 100। यहां पर भी देखो, अब 2 रख दिया, यहां 1 2 3 और 5 आ सकता है, 4p1। यहां पर 5p1 5p1 और 1p1। तो तुम लोगों ने इनमें जो है ना एक साथ बना दिया, फिर भी आंसर आ गया था 200 ही। इसलिए क्योंकि विदाउट रिपीटेशन नहीं है, ये विद रिपीटेशन है। डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है। यहां की वैल्यू बराबर है या नहीं है। लेकिन अगर मैं विदाउट रिपीटेशन की तरफ जाऊं, 4 बॉक्स बना लिया, अगर यहां 0 आ गया होगा, ओ देख इधर, फिर बाद में नहीं समझेगा। 1 2 3 5 आ सकता है बेटा, 4p1 3p1 2p1, यही होगा ना? 4p1 3p1 2p1, और यहां पर क्या होगा बेटा? तो 4 तिया 12 दूनी 24 है ना, प्लस अब यहां पर फिर से 4 बॉक्स, यहां पर 2 लिख सकता हो बेटा। यहां पर क्या आ जाएगा? 42 आएगा इसका आंसर। सॉरी, 42 कोई नहीं बोला था, 48 बोला था, 42 कोई नहीं बोला था। यहां पर देखो बेटा, 1 3 और 5 ही ना आ सकता है, सिर्फ 3p1, बाकी यहां पर भी 3p1, यहां पर भी 2p1। 3 तिया 9 तिया 24 18 कितना हो गया? किसी का आया था 42? कृतिका दीदी ने सही बोला था कि अलग अलग करना पड़ेगा, पर किया नहीं। दो आंसर कहां रहे? आंसर तो एक ही आएगा, वैल्यू 2 आएंगी। दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि 0 वाला केस अलग बन गया और 2 वाला केस। जब भी 0 का केस आए और इवन नंबर हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा, ठीक है? जब भी 0 का केस आएगा, जब भी 0 का केस आएगा और इवन नंबर होगा, तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, कोई अंतर इसमें नहीं करना। पक्का कर लोगे? बोलो। पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 3000। यही क्वेश्चन यहां भी है। 1 2 3 4 5 है, इनसे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा होनी चाहिए।
4 5 आ सकता है, ये नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है 3000 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3000 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए 3 का होना जरूरी है यहाँ पे मिनिमम। बाकी जगह कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, बोलो। 375। चलो अगर यहां पर करके देखें हम लोग, 3 4 5 3p1, बेटा 5 में से एक नंबर चला गया, 4 बचे या नहीं, 4p1 72, हो सकता ही नहीं हो सकता। लेकिन आईसीआई ना थोड़ा सा और खुराफाती करता है, आईसीआई थोड़ा सा और खुराफाती कर लेगा। ये जो हम नंबर्स बना रहे हैं, क्या इस नंबर का सम नहीं निकल सकता क्या? ये जो हम नंबर्स बना रहे हैं, जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाए या 3 डिजिट का नंबर बनाए या 5 डिजिट का बनाए या 8 डिजिट का बनाए या 9 डिजिट का, जो भी बनाए हो आपने, अगर आप डिजिट बनाओगे तो ये तो नंबर ऑफ डिजिट निकला। अब क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ दूं कि जितने भी डिजिट बने होंगे उन सब का सम कितना होगा, टोटल वैल्यू बताओ। ठीक है, तो पहले तो एक नोट लिख लेते हैं, फिर सम करके आज का सभा संपन्न करते हैं। नोट लिखिए बेटा, इफ नथिंग स्पेसिफाइड about any method that is with repetition or without repetition, always assume without repetition। हमेशा आपको कौन सा फॉलो करना है बेटा, विदाउट रिपीटेशन का केस फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। कि अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी मेथड के बारे में ये मेंशन नहीं है, अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में ये नहीं दिया गया है, तो आपको हमेशा कौन सा मान के चलना पड़ेगा बेटा, विदाउट रिपीटेशन के बारे में बात करनी होगी, विदाउट रिपीटेशन को देखना पड़ेगा। ओके, कर लोगे? चलिए जी, अब हम लोगों का आज का आखिरी टॉपिक है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस तरीके से, फाइंड द sum of all 4 digit number formed with the digit 2 4 6 8। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5 पे क्वेश्चन नंबर 19। बना सकते हो? क्या हुआ बताओ? मेरा तो आंसर आ गया, 1,33,320 ओनली। देखो, पहले हम लोग चलते हैं आम जिंदगी के अनुसार, फिर चलेंगे बेटा बाबाजी जिंदगी के अनुसार। तो आज बिना जीरो वाला करवा देता हूं, कल शुरुआत ही कर लेंगे विथ जीरो के साथ, ठीक है ना? और मैं इसके फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, अच्छा कोई फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा ताकि आराम से आपका काम बन जाए।
चलो जी बेटा, इसमें ना अलग अलग स्टेप हमारा होगा। क्या होगा हमारे पास? अलग अलग स्टेप होगा। सबसे पहले देखिए स्टेप वन। स्टेप वन कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड। 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे वो आप निकाल लो। तो उसके लिए तो हमने सीधा तरीका बोला था, 4 को बक्सा बना लो, है ना। कुछ मेंशन नहीं है, हमेशा क्या फॉलो करना है? विदाउट रिपीटेशन। अभी वो भी ऊपर में लिखा कि अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है आपके क्वेश्चन में तो हमेशा किसको फॉलो करना है? विदाउट रिपीटेशन को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है बेटा? विदाउट रिपीटेशन को फॉलो करना है। तो यहां पर 2 4 6 8 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? 4p1 3p1 2p1 1p1 प्रोडक्ट लगा दिए, कितना बन गया बेटा? 24 नंबर बन गए। ये था स्टेप वन। स्टेप टू क्या कहता है बेटा? फाइंड नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ each digit at one's place. Find number of repetition of each digit at one's place. कि एक ही डिजिट एक स्थान पर कितनी बार रिपीट हुआ है? एक ही डिजिट एक ही स्थान पर कितनी बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके बारे में देख सकते हैं या नहीं देख सकते? तो जैसे बेटा एक बताओ, हमने लिखा 2 4 6 8, ये एक नंबर बन गया था। 2 6 4 8 ये भी नंबर बन सकता है। 2 6 8 4 ये भी नंबर बन सकता है। 2 8 6 4 ये भी नंबर बन सकता है। देख लो ना, 2 रिपीट हो रहा है एक ही जगह पे, ये नहीं हो रहा है। इसी तरीके से देख लो, 6 भी रिपीट होगा, 4 भी रिपीट होगा, 8 भी रिपीट होगा, हर कोई एक एक जगह रिपीट होगा, ये नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू टोटल नंबर्स फॉर्म्ड डिवाइड में टोटल डिजिट। तो 24 को नंबर बनाए ना बेटा, और डिजिट कितने हैं? मतलब हर एक जो है 6 टाइम्स रिपीट होगा, या नहीं होगा? हर एक हमारा कितनी बार रिपीट होगा? 6 टाइम्स रिपीट होगा। हर एक डिजिट हमारा कितनी बार बढ़ेगा? 6 टाइम्स रिपीट होगा। 6 टाइम्स वो चेंज होगा, 6 टाइम्स वो बढ़ेगा। ठीक है। स्टेप थर्ड, sum of each repeated digit at one's place. Sum of each repeated digits at one's place. एक स्थान पर जो रिपीटेड डिजिट है उसके कितने सम है? तो बेटा एक बताओ, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 12 24 36 48 120, है ना। कितने हो गए? 120। ओके। और स्टेप 4 एंड लास्ट स्टेप, सम ऑफ नंबर्स।
तो बेटा देखो चार स्थानों की बात है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यही है ना। तो 1000 वाले जगह पर भी 120 सम है, 100 वाले जगह पर भी 120 सम है, दहाई वाले स्थान पर भी 120 सम है, और इकाई वाले पर भी 120 सम है या नहीं है। 120 कॉमन आ गया, 1000, 110, 1, क्या बन गया बेटा, 120 इंटू 1000, 111, 1,33,320। क्या इतना समय है हमको करने के लिए, बताओ। तो ये क्या हुआ, नहीं, ये है बेटा आम जिंदगी। ये क्या है बेटा, आम जिंदगी। सबने नोट कर लिया। चलिए अब बाबा आज जिंदगी देखते बेटा। जब दिमागे नहीं है तो बत्ती क्या जलाएगा। देखो बेटा, आजा आजा, कोई नहीं। अगर हम लोगों को सम ऑफ नंबर्स निकालना है, सम ऑफ नंबर्स, और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि मैंने बोला ना जीरो वाला अलग केस करवाऊंगा, एक्सक्लूडिंग जीरो। तो सम ऑफ नंबर्स बराबर होता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इंटू n-1 PR-1 इंटू 1111 डॉट डॉट r टाइम्स। ये एक छोटू सा फॉर्मूला हम यहां पर लिखते हैं। तो एक वो बताओ बेटा, डिजिट अपने पास कौन कौन सा है। तो 2 + 4 + 6 + 8 लिख दे हम लोग, सम हो गया। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4, और टोटल नंबर कितने की बने, तो 4 - 1 P4 - 1, और 4 डिजिट के नंबर है ना, R बराबर कितना है, 4 ना, तो 4 बार 1 से मल्टीपल कर दें, कितना हुआ सम, 20, 3P3 6, 1 1 1, देखो तो 1,33,320 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो आप ये अपनाना, ऊपर वाले स्टेप को भूल जाना यहीं पर। इसको देख, ऊपर वाला स्टेप तो देख लिया था। पहले हम लोगों ने क्या करा था, 4 डिजिट का नंबर कितना बनेगा वो देखो, क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन ये था हमारे पास। हमने क्या बोला कि आपको 4 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे 2 4 6 8 से, उन सब का सम क्या होगा। जैसे यहां जो तुमने नंबर बनाए, ओ बात ना करो, यहां जो तुमने नंबर बनाए ना, 2468 हो गया, 2648 हो गया, 2684 हो गया, 2864, इन सबको जोड़ेगा ये नहीं जोड़ेगा। अब इस तरीके से 24 नंबर बनेंगे, तो 24 नंबर बना के तो बाद में कैलकुलेटर पे जोड़ोगे नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए ही ये यहां पर बताया गया कि पहले क्या करना है आपको, कि कितने हमारे नंबर्स बन रहे हैं ये तो पहले देख ले हम लोग। तो 2 4 6 8 से हमारे पास कितने नंबर बनेंगे, तो 24 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि 4 बक्से बना लिया, उसके अनुसार नंबर बन गए हमारे पास। तो 24 नंबर हमने बना लिया। चलिए जी, अब उसके बाद जब 24 नंबर बन गया तो एक डिजिट एक ही जगह पे बार बार रिपीट होगा, हर कोई रिपीट होगा। तो एक डिजिट कितनी बार रिपीट होगा, तो टोटल नंबर्स फॉर्म डिवाइड में टोटल डिजिट, 24 नंबर बना है और 4 डिजिट है, मतलब हर कोई 6 बार रिपीट होगा, ये नहीं होगा। तो हमने लिख लिया यहां पर कि 6 टाइम्स रिपीटेशन। कितना लिख लिया हम लोगों ने, 6 टाइम्स रिपीटेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो डिजिट रिपीट हुआ, जैसे यहां पर देखो 2 2 2 2 करके 6 बार आया होगा, यहां पर भी 2 2 करके 6 बार, फिर यहां भी 2 2 करके 6 बार, इस तरीके से 4 भी यहां पर 6 बार, यहां भी हर जगह आया होगा ना। तो हर जगह पे सम कितना होगा, तो देखो 2 हमारा 6 बार रिपीट हुआ होगा, 4 हमारा 6 बार रिपीट हुआ होगा,
6 हमारा 6 बार रिपीट हुआ है और 8 भी 6 बार रिपीट हुआ ना, मतलब टोटल सम कितना हो गया? तो यूनिट प्लेस पर भी 120, टेंस प्लेस पर भी 120, 100 पर भी 120 और 1000 पर भी कितना? 120 ही आएगा। हर जगह पे 120 आया टोटल सम। चलिए, तो वही हमने लिखा 1000 पर 120, 100 पर 120, 10 पर 120 और यूनिट पर 120। 120 सब में है तो कॉमन ले लिया। 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, 1111 हो गया, नहीं हो गया? तो हमारा वैल्यू आ गया। और इसी के लिए हमने ये छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया कि अगर कहीं पर भी बिना जीरो वाला केस है, देखो मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग जीरो, बिना जीरो वाला केस है, तो उसमें जो डिजिट है उस डिजिट का आप सम ले लो इनटू कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो यहां तो 4 ही ऑब्जर्वेशन था ना, 2 4 6 8, तो 4 माइनस 1 पी परमुटेशन। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो 4 माइनस 1, और जितना यहां 4 लिखेंगे ना तो 4 बार 1 से मल्टीपल, अगर यहां 3 होता तो 3 बार 1 से मल्टीपल, 5 रहता तो 5 बार 1 से मल्टीपल, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 4 6 8 का सम कितना हो गया? 20। 4 माइनस 1 3, 3p3 की वैल्यू कितनी? 6। 3p3 की वैल्यू कितनी? 6, और 4 बार 1 से मल्टीपल कर दिया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ही नहीं आ गया। तो आपको ऊपर वाला कंसेप्ट ध्यान नहीं रखना, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। कैसे? तो चलो एक क्वेश्चन में और दे देता हूं। 2 3 4 5 6 फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट। जब लिख लो, खाली इतना समझ में आ गया यहीं तक लिखो। ऑल 3 डिजिट्स नंबर, जितने भी 3 डिजिट के नंबर बनेंगे बताओ उन सब का सम कितना होगा? बेटा देखो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। अरे सीधा क्या लिखोगे? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 1 p3 माइनस 1। अब 3 बार 1 से मल्टीपल ना कर दें। ओके, क्या हो गया? 6 5 11 6 15 5 20 इंटू 4p2 इंटू 3 बार 1 20, 4 3 12, कितना आ रहा है? तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन याद रखना मैंने ये फॉर्मूला एक्सक्लूडिंग जीरो के लिए बताया है। नहीं, एक और इसमें ऐड कर देंगे फॉर्मूला। अरे रुक जाना भाई, हम ना बताएंगे, काहे लफुचिया रहा है? अभी जिंदा ने निपटे नहीं रे। क्या यहां तक आज समझ में आया? बोलो। तुम लोग मना कर रहे थे परमुटेशन पढ़ाने से, मजा आ रहा है? ओ कृतिका दीदी, आ रहा तो मजा आवा तो पक्का। ये मना कर रही थी ना परमुटेशन के लिए आज। छह 5 15 3 18 2 20, 4 3 12, क्या? बीस इंटू 12 इंटू 111, 26 6 40 आ रहा है रे। 26 कैसे तुम लोग मल्टीपल करता है? तो जब वैल्यू सेम है तो मल्टीपल ही तो करना। तो कर लोगे बेटा पक्का? तो चलिए ठीक है, आज की सभा यहीं तक। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मैं 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, देखता हूँ फिर हिम्मत होती है आगे पढ़ाने की या नहीं होती है। ठीक है, एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं बेटा।